आपने कभी सोचा है कि जिस तरबूज के बीज को खाते वक्त आप थूक देते हैं, उसी के नाम पर विदेशी कंपनियां हम लोगों से करोड़ों कमा रही थीं? जी हां दोस्तों, वो बीज जो आपके लिए कचरा से कम नहीं होगा, वही चीन जैसे देश भारत में लाखों टन भेजकर किसानों की कमर तोड़ रहे थे। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है, ये अच्छी तरह जानता है। इसलिए अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए पूरी तरह बैन लगा दिया है। दरअसल पिछले साल वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां भारत ने 83,812 टन यानी करीब 83 लाख किलो तरबूज के बीज इंपोर्ट किए, जबकि इससे पिछले 3 वर्षों का औसत महज 40,000 टन था। सोचिए, बीजों का इंपोर्ट एक ही झटके में दोगुने से भी ज्यादा कैसे हो गया। वजह सीधी है लेकिन चिंताजनक, सस्ते विदेशी बीजों की बाढ़ और हमारी अपनी नीतियों में बढ़ती गई लापरवाही। जब गुणवत्ता से ज्यादा सस्ता दाम प्राथमिकता बन जाए तो नुकसान सिर्फ खेती को नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता को भी होता है। और देखा जाए तो विदेशी बीजों के भारी आयात ने न सिर्फ बाजार का संतुलन बिगाड़ा बल्कि देसी बीज उत्पादकों और किसानों की रीढ़ तोड़ दी। हालात यह हैं कि भारत को हर साल लगभग 60 से 65 हजार टन बीजों की जरूरत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन केवल 40,000 टन तक ही सिमटा हुआ है। ऐसे में जो 20 से 25,000 टन की कमी रह जाती है, उसकी भरपाई के लिए हमने विदेशों की ओर देखना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे यह निर्भरता जरूरत से आगे बढ़कर आदत बन गई और यहीं से देसी बीजों की जगह विदेशी विकल्पों ने लेनी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो बीज भारत के खेतों में बोए जा रहे थे, वे ज्यादातर चीन जैसे देशों से आ रहे थे। ऐसे देश जो न सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धी हैं बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए चुनौती माने जाते हैं। किसानों को ये बीज भले ही सस्ते मिल रहे थे, लेकिन कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जमीन की सेहत और भविष्य की खेती में चुकाई जा रही थी, क्योंकि इन बीजों ने मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि परंपरागत खेती, जो कभी हमारी ताकत थी, अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। दुनिया भर में अगर देखें तो तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जो सालाना 79 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन करता है, यानी वही देश जिससे हम बीज भी ले रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। उसके पीछे तुर्की, ईरान, ब्राजील, उज्बेकिस्तान और फिर अमेरिका जैसे देश हैं, जो इस वैश्विक खेल में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। लेकिन काफी समय तक दबाव और चिंता के बीच झूलती नीतियों ने आखिरकार अब दिशा बदली है, क्योंकि अब लघु उद्योग भारती और किसान संगठनों के निरंतर दबाव के चलते केंद्र सरकार ने विदेशी तरबूज बीजों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब कोई भी बिना लाइसेंस और निगरानी के इन बीजों को देश में नहीं ला सकेगा। इस फैसले का असर सीधा देसी बीज उद्योग पर पड़ेगा, जिसकी मांग अब तेजी से बढ़ेगी। खास बात यह है कि इससे सीमांत किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बीज की प्रोसेसिंग, सुखाने और सफाई जैसे कामों में उन्हें लगभग 8 महीने तक रोजगार मिलेगा। भले ही विदेशी बीज 15 से 20% तक सस्ते थे, लेकिन अब जब उनका रास्ता बंद हो गया है तो देसी बीजों की न सिर्फ कीमत बढ़ेगी बल्कि उनकी अहमियत भी लौटेगी, और यही बदलाव भारत की खेती को फिर से आत्मनिर्भर बना सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस पर रोक लगाकर सही कदम उठाया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।